Very good morning my dear students. So this is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. So my dear students, in my previous videos we have already discussed about many topics of English grammar as well as writing. And today we are going to discuss about a very important topic of English grammar as well as spoken English. That is the base of English. That is tense. अब देखिए टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज टेंस. कि वी हैव ऑलरेडी हर्ड मैनी डेफिनेशंस अबाउट टेंसेस, बट हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशंस को ही कंसीडर करते हैं कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस. बट हमें सिंपल वे में देखना है. आई थिंक ऑल ऑफ वी हैव हर्ड अबाउट काल. कि काल क्या होते हैं, काल क्या होता है, समय. हिंदी में काल जो होता है उसको समय बोलते हैं. और समय कितने टाइप का होता है, काल मतलब कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल. अब सेम जो काल होता है हिंदी में उसी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस. सो इन सिंपल वे वी कैन से टेंस इज टाइम. एम आई राइट? टेंस इज टाइम. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम और टेंसेस. प्रेजेंट टेंस और टाइम, पास्ट टेंस और पास्ट टाइम और फ्यूचर टेंस. मीन प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है अभी, वर्तमान. पास्ट टेंस जो ऑलरेडी बीत चुका है. फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है. नाउ देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस. अब उसके बाद इनके भी 4 पार्ट्स हैं अलग अलग सभी टेंसेस के. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज इंडेफिनिट, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड इज परफेक्ट, फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये सभी पार्ट्स जो हैं हर एक टेंस के हैं. मीन 4 पार्ट्स ही प्रेजेंट टेंस के हैं ये सभी पार्ट्स, और सेम पार्ट वही पास्ट के हैं, फिर वही फ्यूचर के हैं. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ ऑल टेंसेज. मीन देयर आर टोटल 12 टेंसेज in our English grammar. And now I'm going to tell you, first of all we are going to discuss about present tense. So what is present tense? As I already told you, there are 4 parts of each tense. So first of all we are going to discuss about present indefinite tense. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. तो ऑलरेडी यू हैव हर्ड दैट देयर इज आइडेंटिफिकेशन. एक आइडेंटिफिकेशन दी होती है हिंदी में जिससे हमें पता चलता है कि दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जांपल, ता है, ते हैं एंड ती है. अब ये आइडेंटिफिकेशन आपने बहुत बार सुनी होगी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ता है, ते है, ती है. मतलब लास्ट में अगर ये वर्ड आए, लेटर आए, तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. फॉर एग्जांपल, हम क्रिकेट खेलते हैं. खेलते हैं, ते हैं. वह क्रिकेट खेलता है. वह क्रिकेट खेलती है. और एक और हम कह सकते हैं ता हूँ, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. अब देखिए सभी में इसमें क्या आ रहा है, ते हैं, ता है, ती है, ता हूँ. आइडेंटिफिकेशन आ रही है हिंदी में. अब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि वी प्ले cricket, he plays cricket, she plays cricket.
और आई प्ले क्रिकेट। तो ये तो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस। अब फॉर्मेशन क्या होती है, और एक चीज़ और, इसमें कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समटाइम्स कि हमें लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लाइक कभी कभी क्या होता है लास्ट में ता है, ते है, ती है नहीं आता, बट फिर भी वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि वह अच्छा डॉक्टर है। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही इज अ गुड डॉक्टर। अब यहाँ तो लास्ट में ता है, ती है नहीं आ रहा, तो हाउ विल वी रिकॉग्नाइज दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, देखिए कि देयर आर टू कैटेगरीज, मतलब हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। एक है, एक टेंस जो हमारा, एक जो सेंटेंस बना वो हमारा बना नॉन एक्शन सेंटेंसेस, दूसरा बना एक्शन सेंटेंसेस। अब ये जो है, ये जिसमें लास्ट में ये हमारी आइडेंटिफिकेशन आ रही है, ता है, ते है, ती है, इसको हम इंक्लूड करेंगे एक्शन सेंटेंसेस में, और इनको हम इंक्लूड करेंगे नॉन एक्शन सेंटेंसेस में। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि मीन खेलता है या खेलते हैं, तो एक्शन हो रहा है, मीन बॉडी को मूव करना पड़ रहा है, मतलब बॉडी की मूवमेंट है वहाँ, तो यहाँ पे एक्शंस हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हो गए एक्शन सेंटेंसेस। और इसमें क्या है, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट मिली हुई है या फिर एक हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ही इज़ अ गुड डॉक्टर, सो देयर इज़ नो एनी एक्शन, सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉन एक्शन सेंटेंस। अब हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो मैंने आपको जो सेंटेंस बताया था अभी, हम क्रिकेट खेलते हैं, सो मैंने उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, हमें पहले आना भी तो चाहिए ना, फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, बिकॉज देयर विल बी मैनी वर्ब्स, क्योंकि वर्ब्स तो बहुत सारी होंगी, एक्शन बहुत सारे होंगे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना है ना, तो हमें फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। सो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने क्या करना है इसमें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES और ऑब्जेक्ट। अब इसमें V1 कहाँ लगेगी और V1 प्लस S और ES कहाँ लगेगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। सो देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं, अब जहाँ पे हमें लगता है, देखिए V1 कहाँ लगेगी, I, we, you, they और प्लूरल नेम्स के साथ, यहाँ सब के साथ लगेगी V1। अब आता है V1 प्लस S और ES, इसको हम V5 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, V5, इसको V5 भी बोलते हैं। तो ये कहाँ लगेगी, सिंगुलर्स के साथ, मीन ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ। तो यहाँ इस तरीके से हमें ये फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि V1 कहाँ आएगी और V1 प्लस S और ES कहाँ यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम, मीन V, तो V कहाँ आ रहा है, V1 के साथ, तो इट मीन्स कि V के साथ हमें V1 का यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ होता कि वह क्रिकेट खेलता है,
तो इसमें हम क्या कर देते हैं, देखिए ही कहाँ रहे, V1 प्लस S और ES, सो वी हैव टू यूज ओवर हियर ही प्लेज क्रिकेट। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया S या फिर ES, वी हैव टू यूज V1 प्लस S और ES, मतलब कहीं पे S यूज़ करना है तो कहीं पे ES यूज़ करना है। सो वेयर वी नीड टू यूज़ S और वेयर वी नीड टू यूज़ ES, समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड। अब देखिए अगर लास्ट में आ जाए S, CH, SH, X और O, तो इनके सबके साथ हमने यूज करना है ES। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुश, अब पुश को हमने सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो हम लिख देंगे यहाँ पुशेस, एम आई राइट। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब हम नंबर्स में चेंज करते हैं किसी भी वर्ड को, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, अब बॉय का मैंने प्लूरल बनाना है, नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बॉयज़। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जब हम किसी को सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एस या ES का यूज़ करना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो वर्ब्स होती हैं वो ऑलरेडी प्लूरल्स होती हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ES का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि ही प्लेज क्रिकेट। इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सबको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव। अब क्या होता है कि इनके भी आगे पार्ट्स हैं, सेंटेंसेस मतलब कितने टाइप के हो गए कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, interrogative with WH family words and interrogative negative with WH family words. So there are 6 types of sentences I am going to tell you. First we have already discussed simple, now we are going to discuss about negative. अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो वी हैव टू यूज नाउ वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंस। अब हमें इसमें डू और डज का यूज़ करना है। अब डू और डज का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, देखिए हम बाजार नहीं जाते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, डू एंड डज। अब डू कहाँ यूज़ करना है और डज कहाँ यूज़ करना है। अब सिंपल सा एक तरीका है, जहाँ पे हमने V1 का यूज़ किया था सिंपल सेंटेंस में, जैसे हमने यूज़ किया था आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम्स के साथ, इनमें हमने क्या यूज़ किया था, डू का। अब हम यूज़ कर रहे हैं डज का। तो जिनमें हमने यूज़ किया था V1 प्लस S या ES का, उन सब के साथ हम यूज़ करेंगे डज का नेगेटिव सेंटेंस में। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं डज का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, mean we, that is plural, so we have to use over here do. We do not go to market, so it was negative. Now we are going to discuss about interrogative. इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव जब स्टार्ट होता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव जो होता है जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं किसी से। जैसे इसने कहा कि हम बाजार नहीं जाते हैं। अब मैंने आपसे पूछा क्या आप स्कूल
जाते हो। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी देखिए, अब डू डज क्या करेंगे हम, सबसे पहले लगा देंगे। देखिए पहले हमने क्या किया होता, सेकंड नंबर पे था डू डज हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लगा देंगे। सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप स्कूल जाते हो, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि यू। सो उसमें हम क्या लगाएंगे, यू के साथ हमें लगाना है डू। सो डू यू go to school, do you go to school? Now next is interrogative plus negative। अब इसमें क्या भी आएगा, क्वेश्चन भी पुट किया जाएगा लेकिन नेगेटिव सेंस में। क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वह मीन ही। तो इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन। अब देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, बस वी हैव टू यूज ओनली नॉट विद सब्जेक्ट। सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तो डज ही नॉट go to school। So this is our interrogative plus negative sentence. Now I already told you there are two more parts of interrogative and interrogative negative. We are going to discuss about those sentences. अब वो कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं हम interrogative with WH family वर्ड्स। अब इनको इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स क्यों बोलते हैं, WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं, द वर्ड्स विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस मीन व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, दीज ऑल आर वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम W और H, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड WH फैमिली वर्ड्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये भी इंट्रोगेटिव हैं, इनको जब हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 9 बजे क्यों नहीं सोते हो। भाई जल्दी सोना चाहिए तभी जल्दी उठोगे, तो इसीलिए आप 9 बजे क्यों नहीं सोते हो। तो अब इसमें क्या करना है हमें, उसमें इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसको सब्जेक्ट से पहले लगा के हमने उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया था। इसमें हमें WH फैमिली वर्ड का यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे आप 9 बजे क्यों नहीं सोते हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप WH फैमिली वर्ड्स का कोई सेंटेंस आप बना रहे हों तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो जस्ट हमारी WH फैमिली वर्ड के बाद में आएगी या और सब्जेक्ट से पहले आएगी। जैसे आप 9 बजे क्यों नहीं सोते हो, क्यों सोते हो, अभी हम बात करें इंट्रोगेटिव की, आप 9 बजे क्यों सोते हो, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की ओनली, नेगेटिव की नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई, अब यहाँ पे आप, तो सब्जेक्ट हमारा है यू के साथ हमें लगाना है डू, तो वाई डू यू स्लीप एट 9 o'clock, आप 9 बजे क्यों सोते हो।
This is interrogative with WH family words. And now we are going to discuss about interrogative plus negative with WH family words. Interrogative plus negative with WH family words. अब इसमें हमें क्या यूज करना है, देखिए अब ये है क्वेश्चन भी पुट करना है, वो भी नेगेटिव सेंस में. आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो. मैंने वही एग्जांपल ले लिया ताकि आपको समझने में इजी हो जाए. क्यों नहीं जाते हो. अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें सिर्फ हमें नोट का यूज़ करना है. बाकी सेम सेंटेंस रहेगा हमारा. WH फैमिली वर्ड्स प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. Now my dear students, one thing you need to remember each and every time, whenever you are making the sentence of interrogative, interrogative plus negative with WH family words, you need to use not only after subject. आपको नोट का यूज सब्जेक्ट के जस्ट बाद करना है. So आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो. Why do you not go to school. अब देखिए why WH family words, do does helping verb, subject you, not की जगह और V1 plus object school. So why do you not go to school. So my dear students, it was the format of present indefinite tense, or it was there were the formations of present indefinite tense. Now in my next videos we shall discuss about the next tense, present continuous tense. And my dear students, if you have any doubt, any question or any suggestion for me, please do comment in my comment box. Definitely I'll reply you as soon as possible. Until then, bye bye. Thanks a lot.